हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है वापस से कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आई होप आप 3 लेक्चर्स देख के आ गए होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पार्ट होता है, कुछ कॉलेजेस में 1 और 3 का पार्ट भी होता है। तो आज हम इसका लेक्चर 4 करने वाले हैं। हमने बहुत सारा इसमें ऑलरेडी कंटेंट कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखा था, फिर सेकेंडली हमने देखा था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। थर्ड क्लास में हमने देखा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, वो भी एक वैरायटी थी। एंड अब जो चौथी क्लास है इसके अंदर भी हम 3 चीजें कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, पहली चीज हम वो कवर करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन दिखाया होगा यार, आपको थोड़ा याद आएगा। ऐसा टाइप का सिचुएशन आ गई थी कि जहां मेरे को अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और साइन ए एक्स प्लस बी नहीं आ रहा, जिसमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, या फिर आपके पास ई की पावर ए एक्स नहीं आ रहा जिसमें डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो, या फिर आपके पास कहते हैं डी को ए से रिप्लेस कर दो आई मीन, या फिर ई ए एक्स इंटू सम वी फंक्शन नहीं है, या फिर एक्स की पावर नहीं है, तो क्या करें। तो मैंने आपको बताया था एक स्टैंडर्ड चीज हम यहाँ पे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, उससे हम इसको एक तो सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें स्टार मार्क लगा लेते हैं। ये आपके एग्जाम में अच्छे नंबर में आते हैं वाले क्वेश्चन, अगर आते हैं हार्ड कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। सेकंड हमारा टॉपिक रहने वाला है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनस। तो ये आपका इजी रहने वाला है, इसमें कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो लास्ट क्लास में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इसमें देखी थी, एलडीईस, बस उसी का एक एक्सटेंशन है, बहुत इजी है। बस उसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी है बस। और फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बेसिकली विद डेरिवेटिव्स आल्सो। और जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लास 10th में, थोड़ा थोड़ा हम वही वाला काम करेंगे, एक बार देखेंगे तो आइडिया लगेगा। तो आज की क्लास आसानी रहने वाली है, बस टॉपिक्स थोड़े से 3 है, 3 छोटे टॉपिक्स करेंगे हम। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। पहले सवाल के साथ सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखी, मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने वाला पार्ट लिखा है। अब क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है, d+1y इज इक्वल टू साइन ई की पावर x। तो ऑफ कोर्स आप इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो, सीधा इसको जीरो पुट करके रूट्स आ जाते हैं, और फिर जो पी आई होता है वो होता है हमारा, इसको हम नीचे ले जाते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया, ये पी आई कैसे सॉल्व होने वाला है, मेरे साथ बने रहना। अब आप नोटिस करोगे इसमें आप ना ब्लंडर मत मचाना कि साइन ए एक्स प्लस बी मत समझो इसको। साइन के अंदर लीनियर नहीं लिखा है, साइन के अंदर लीनियर एक डिफरेंट सीन होता है। अगर ये होता है तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम पेपर में गंद मचा के आ जाते हो कभी कभी। तो ये यहां पे नहीं हो सकता, और हम सिर्फ इसको ई एक्स भी नहीं समझ सकते कि एक्स की जगह 1 पुट कर दो, नॉट पॉसिबल, ये वाले काम नहीं करने हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका आपको समझाता हूं, मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, उस फॉर्मूले को समझते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक और पेज लेके उसको समझ लेते हैं इनफैक्ट हम। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मैं कहता हूं 1/d इंटू सम लेट से एफ एक्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, राइट। 1/d का ये मतलब होता था, डी का मतलब डिफरेंशिएट करना, ये मैंने आपको समझाया था। बट अगर गलती से कभी ऐसा हो, गलती से कभी ऐसा हो d माइनस के आ जाए यहां पे, ठीक है, गलती से कभी ऐसा हो d माइनस के यहां पे आपका आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर भी इंटीग्रेशन होती है, बट ये माइनस के हो गया, तो हम सबसे पहले तो e की पावर के एक्स बाहर लिखते हैं, फिर अंदर लिखते हैं ये। ऑफ कोर्स अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा, बट एक चीज इंटीग्रेशन के अंदर है, तो इट चेंजेस द एंटायर मीनिंग ऑफ द एंटायर थिंग। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इससे हम अगर कभी भी कोई पीआई निकालना हो जिसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते शॉर्टकट से, तो ये रियल फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लिया, वीडियो को पॉज कर लिया, लिख लिया, दिस इज द रियल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स पहला सवाल सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। अब यहां पे हमें दे रखा है 1/d+1 साइन, अंदर है e की पावर x, राइट। अब हमने फॉर्मूला क्या देखा था यार, फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेते हैं। फॉर्मूला यार याद कर लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 1/d माइनस समथिंग
और यहाँ पे अगर fx है तो इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन। लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि e की पावर, ध्यान से सुनना मेरी बात, e की पावर अगर अंदर माइनस है, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लो कि देखो अगर अंदर, यहां नीचे माइनस है तो अंदर माइनस होता है, ठीक है, माइनस का माइनस है, बाहर वाली चीज को एक बार के लिए रखना। तो e की पावर kx, e की पावर माइनस kx fx dx, राइट। तो अगर नीचे माइनस है तो अंदर माइनस है, इसमें प्लस माइनस के इश्यूज बहुत आ सकते हैं। तो यहां पे ये d माइनस माइनस वन लिख सकते हैं हम, इसको समझ रहे हो यार, इस चीज को हम d माइनस माइनस वन कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू e की पावर देन माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx, साइन e की पावर x, सॉरी dx। क्या मेरी बात आप समझ सकते हो, ये बन गया ये, अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूले को लगाऊं तो अप्लाई करो। अब नाउ दिस एक्चुअली बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन एंड नॉट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आपको ये सॉल्व करना है सबसे पहले यार, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है बाहर के साथ। तो हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मेरे को थोड़ी सी यार। हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट अस डिस्कस दिस। बहुत सिंपल है, आप अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। आप पुट करो ई एक्स को टी, साफ नजर आ रहा है आपको, इसमें आसान इंटीग्रेशन ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल मिल जाएगी। ई एक्स को टी पुट करो तो देखो ई एक्स डी एक्स आपका डी टी बन गया, है ना, ई एक्स डी टी बन गया, और वो बन गया हमारा साइन टी। तो द इंटीग्रेशन एक्चुअली रिड्यूसेस टू साइन टी डी टी, ठीक है, साइन टी डी टी, जिसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है, माइनस कॉस टी। अब यहां पे डेफिनेटली आप सोचोगे साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, प्लस एक कांस्टेंट भी लगता था यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा प्लीज इस कांस्टेंट को आप यहाँ पे इग्नोर करना। क्यों कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे भैया, मेरी बात को समझो। हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी वो कांस्टेंट कवर कर लेते हैं। दूसरा, जब भी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया, आपने नोटिस किया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में भी सॉल्व करते थे तो कांस्टेंट वो गायब हो जाता था एट द एंड। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट। अब इसको आप वापस से सब्स्टिट्यूट बैक कर लो, माइनस कॉस ई की पावर एक्स बन जाएगा, और एक ई की पावर एक्स बाहर भी है, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना बन गया, माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ आपका जो ये है, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक जैसे हमने एक तो जो पिछली क्लास में कवर किया था। अब मान लो ये सवाल आ जाए तो भैया ये तो देख के ही आफत आ गई, 1/d+1d+2 sin एक्स। तो मैं आपको समझाता हूं, वैसे आप इसको ना दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर तो सकते हो, आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर तो सकते हो। मैं क्या रिकमेंड करूंगा वो एक बार आपको दिखाता हूं। देखो, इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्या कि 1/d+2 को बाद में ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर यहां पे 1/d+1 को सबसे पहले हमने इसके साथ कर लिया, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है ये वाला पार्ट, राइट। अब इसका जो भी हमारा सॉल्यूशन आया था पूरा, वो आया था माइनस ई की पावर एक्स कॉज ई एक्स, कॉज अंदर ई एक्स। अब इसको आपको ऑपरेट करना है पूरी चीज को इसके साथ, पूरी चीज को d+2, तो फिर एक इंटीग्रेशन लग जाएगी। अगर d+2 है, यहाँ पे d माइनस माइनस टू की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्लियरली हम e की पावर -2x बाहर रखेंगे, e की पावर 2x अंदर रखेंगे, और ये जो चीज है माइनस को चलो बाहर लिया हो, cos e की पावर x। अब इसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा, आप ex को t पुट करो, ठीक है, कर दिया, तो ये cos t बन गया, और ये क्या कहते हैं, ex अगर t है तो t² इंटू cos t। अब दिक्कत क्या है कि यहां पे भी आपका बाय पार्ट्स का सॉल्यूशन आ गया है, तो मतलब लेंदी है, हो तो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। देखो, अब वापस इस इंटीग्रेशन को करना होगा, और ये वाला स्टेप भी तो आपको दिखाना होगा जो यहां से लेकर यहां तक फ्री फंड में तो आया नहीं है। दूसरा एक तो ये तरीका, दूसरा ये है कि d+2 को पहले सॉल्व कर लो, फिर उसको आप d+1 के साथ यहां पे सॉल्व कर सकते हो। दैट कैन बी योर थिंग, एक्चुअली उससे आप थोड़ा बहुत काम शायद कर सकते हो। तीसरा तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, जो कि आपको अपनी बुक्स के अंदर भी दिखने वाला है। मतलब देखो, इसको मैं बेसिक सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा, आप क्लियरली d+2 माइनस करोगे अगर d+1, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये माइनस ये आपका 1 ही आता है ना, डी और डी कट गया और 2 - 1 1 आता है, तो न्यूमरेटर आ गया।
तो न्यूमरेटर को ये लिख लो और डिनोमिनेटर को आप ये लिख लो, जो आपका एज इट इज डिनोमिनेटर मेंटेन्ड है, राइट। यहां पे लिख दो साइन ई एक्स। अब इसको सेपरेट आउट कर लो और 2 बार हमें फिर अपना वो काम करना पड़ेगा। कौन सा काम, समझाता हूं थोड़ा सा आपको। सबसे पहले हम बोलेंगे 1/d+1 इंटू वॉट एवर वी हैव, ठीक है, इसको इससे काटोगे तो -1/d+2 वॉट एवर वी हैव हियर द फंक्शन। अब इसको भी आप इंटीग्रेशन से करोगे, उसको भी करोगे, इसका तो सॉल्यूशन हमने देख लिया था, और इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा था, e की पावर -x साइन ई एक्स सॉरी dx। ये क्या होगा, ये सिमिलर होगा, बस यहाँ पे ये बाहर होगा, ये अंदर होगा, फिर आपका ये भी होगा, ये भी होगा। तो देखो ये डिफरेंस है, आप एक बार देख लो, ये डिफरेंस है। अब इसको तो हमने सॉल्व कर लिया था, तो मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं कि इसका आंसर ये आया था, ठीक है। मैंने पिछले साइड में गलत तो नहीं लिख दिया था, माइनस था, देखो ये गायब हो गया ना, ये हमसे रह गया, माय बैड। इधर आइए, एनीवेज ये है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें सेम चीज ही पुट करनी है। बाय द वे, क्या इन दोनों को हम सेम इंटीग्रल के अंदर ले सकते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि ई की पावर दोनों अलग है, ऐसे कॉमन नहीं ले पाओगे आप, राइट, ऐसे कॉमन नहीं ले पाओगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे ई एक्स को टी पुट करेगा अगर तू, तो ये साइन टी बन गया, एक ई एक्स डी एक्स डी टी में काम आ गया, लेकिन एक टी बच जाएगा। तो तेरे पास क्या बच जाएगा, जरा इधर देख, इसको तो तू बाहर रख। अब इंटीग्रेशन को समझ, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग यू विल हैव टी साइन टी डी टी, जहां पे तूने सब्स्टिट्यूट किया ई एक्स इज इक्वल टू टी को। अगर ये सब्स्टिट्यूशन तूने लगाई तो ये टी एक ई की पावर एक्स बच जाएगा, एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में। अब नाउ इसको आप यार बाय पार्ट से यहां पे सॉल्व करोगे, सो ऑफ कोर्स दिस बिकम्स अ लिटिल बिट लेंदी। अगर मैं बात करूं यहां पे, इधर आओ, जैसे वही 12th की मैथ्स है हमारी, तो आइलेट रूल लगता है, टी साइन टी डी टी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको याद होगा आई लेट, लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ज्यादा प्रेफरेंस एल्जेब्रिक की दी जाती है, इसकी औकात ज्यादा होती है। ये यू है, ये वी है, तो आपको याद होगा फॉर्मूला होता था हमारा इंटीग्रेशन यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी माइनस यू डैश इंटीग्रेशन वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए आपको। इस हिसाब से अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं तो कितना हो गया, u बाहर रखो, t साइन टी की सीधा इंटीग्रेशन कर दे बेटा, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस यू डैश, तो t की डिफरेंशिएशन होती है 1, और साइन टी की पहले इंटीग्रेशन कर दे, माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस। अब कॉस टी की इंटीग्रेशन प्लस साइन टी हो जाती है, तो आंसर आ गया साइन टी माइनस टी कॉस टी, और t को भी तो वापस से पुट कर देगा हमारा e की पावर x, है ना। तो ये आ गया कितना, इधर देखिए कितना, फाइनल आंसर को अलग कलर से लिख लेते हैं, तो ये तो एज इट इज है, इसको नीचे चेपो, cos ई एक्स, फिर माइनस ई की पावर -2x इंटू साइन टी, यानी कि साइन ई एक्स, ठीक है, और फिर एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस ई की पावर -2x इंटू टी, वो भी ई की पावर x है, तो ये ई की पावर -x बन जाएगा, और कॉस ई की पावर x। आई फील कुछ कट रहा है यार, हाँ, अरे वाह यार, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, तो आंसर ये आ गया e की पावर -2x साइन के अंदर e की पावर x। तो देखो काफी लेंदी सवाल था, मैं जानता हूं, मैंने आपका समय भी बहुत ले लिया है, बट यार इसके अंदर हमारा समय लगता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसके अंदर समय लगता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है, बेसिकली फॉर्मूला तो एक ही लगाना है यार, ये गंदा सा है फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लिया, बाकी मैंने 2 तो और तरीके बताए थे, लेकिन उसमें भी आपको उतना ही टाइम लगता, तो देयर आर मल्टीपल वेज, बट अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट नहीं होता इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इजी है। यहाँ पे इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आपने होमोजीनियस में याद होगा कुछ ऐसा होता था, x की पावर n डी एन वाई बाय डी एक्स एन, है ना,
ये सब चीजें चलती थी। फिर मान लो एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है उतना ही पावर, डिग्री पावर यहीं पे है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये रहता था। फिर आगे जाके ऑफ कोर्स आपका कुछ भी y के टर्म्स में आ जाता था। एंड यू नो द थिंग इज, जो भी एनीथिंग आप यहाँ पे लिख दो, बी वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर रखी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे हम यार पुट कर लेते थे x इज इक्वल टू, क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट कर लेते थे हम z को log x पुट कर लेते थे, और x इज इक्वल टू ई की पावर z। आफ्टर दैट, ये लास्ट लेक्चर प्लीज देख के आओ वरना घंटा कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे, सही बता रहा हूं मैं। इसके बाद सिंपल हो जाता था कि यार ये बन जाता था हमारा d सिर्फ, ठीक है, d डैश। तो वो सारी चीजें रहती थी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बस x की पावर n की जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन की पावर है। तो आपको घबराना नहीं है अगर a प्लस बी एक्स है, एक्चुअली ax प्लस बी बोलना ज्यादा सही रहता। तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसकी पावर ना बाहर निकल के आ जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग समथिंग। तो गाइस अपना पहला सवाल करते हैं इस चीज का, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, ज्यादा थ्योरी में हम जाएंगे नहीं। देखो होता क्या है कि 2x माइनस वन का होल क्यूब, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो आप नोटिस करोगे ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, जो कि मेरा कंटिन्यूअसली x की जगह 2x माइनस वन आ रहा है। अगर x होता तो हमें इतने इश्यूज यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे आपको घबराना यार बिल्कुल भी नहीं है। आप बेसिकली ये जो ये है ना 2x माइनस वन को अगर आप पुट कर लोगे, ध्यान से सुनना, e की पावर z, और z इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस वन, और आप 2x माइनस वन को ही अगर यहाँ पे t पुट कर लो, अगर 2x माइनस वन को t पुट कर लो तो काम बन जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं सीधी रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या रहने वाली है। अब ये एक्स क्यूब समझो इसको तुम, पहले तो ये रिप्लेस हो जाएगा, अगर मैं इसको t ही लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये t में मैं करता हूं तो ये पूरा रिप्लेस हो गया, t क्यूब आपको लगेगा यार ये, है ना। अब साथ ही साथ क्या आएगा, ध्यान से सुनना, क्या डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब हो जाएगा सीधा? नहीं, जो ये 2 है ना इसको बाहर निकाल, 2 की पावर 3 8 होती है, तो 8 एक्स्ट्रा लिख दे यहां पे। अब मेरी बात को सुन, प्लस ये t है तो वही तो लिखेगा t डी वाई बाय डी टी आ गया। ध्यान से सुन मेरी बात, डी वाई बाय डी टी आ गया, बट एक 2 है, पावर 1 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा करके देखो, आपको समझ आएगा। बाकी मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, इसका कोई पर्पस रहेगा नहीं। प्रूफ इतना सा है कि अगर 2x माइनस वन टी है, दोनों साइड आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट टू नो कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। और फिर जब डबल डेरिवेटिव भी लोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या यहाँ पे चीजें हमारी बन रही है। ठीक है, आपको पूरा आइडिया जो है वो लग जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। चलिए, तो ये डिफरेंस होता है, बस सिंपल है, इसको टी लिख दिया हमने, और एक 2 है तो बाहर आया। अगर यहाँ पे 2 है और पावर 3 है तो 2 की पावर 3 बाहर आएगी। ठीक है, तो बेसिकली इन जनरल यहाँ पे देखो, अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है नीचे में, तो जो भी x के साथ है, जैसे b है, तो b की पावर n बाहर आ जाएगी और फिर आप t लिख सकते हो, सिंपल। अब इधर आ जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन तो ये हो गई। दूसरा यहाँ पे क्या मामला हमारा सेट हो रहा है उसको एक बार देखते हैं हम यहाँ पे। अब वही सेम बात है यहाँ पे, मैं ये कहता हूं कि कैपिटल डी मेरा है क्या, डी बाय डी एक्स। इन केस, इस केस में डी बाय डी टी है, ठीक है, एक्स को मैंने टी में कर दिया था थोड़ा सा चेंज। अब मेरे को एक डी डैश बनाना है विच इज डी बाय डी जेड। तो अब अगर मैं ये लिखता हूं t इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू लॉग टी, मैं ये सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होके क्या बन जाती है, ध्यान से सुन, ये बन जाएगी 8। अब ये चीज हम सबको पता है, ठीक है, तो टी क्यूब हट जाएगा और सीधा मैं लिख रहा हूं डी डैश, 3 बार है तो डी डैश माइनस वन, सीधा डी क्यूब नहीं लिखेंगे, डी डैश क्यूब हम लिखते थे ये डी डैश क्यूब की जगह। बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसको देखूं, टी के रिस्पेक्ट में ये लिखा है, ध्यान से सुन, 8 टी क्यूब, फिर यहां पे लिखा है डी क्यूब प्लस 2 टी डी माइनस 2 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको एक बार ग्रीन से लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी मिल जाए तुम्हें। ठीक है, बाकी इस नीचे को देखो, अब मैंने कन्वर्ट कर दिया। पहले ये आया, दूसरा क्या आया,
टू को बाहर रख, टू सिर्फ अब टी डी वाई बाई डी टी को तो डी डैश लिख देगा, बेसिकली डी क्या कहते हैं डी बाई डी जेड, ठीक है, डी वाई बाई डी जेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, -2 लिख तू और बाहर लिख दे वाई। अब ये तेरी बन गई यार इक्वेशन, एंड अब इसको तू आराम से सॉल्व कर ले, इसको एज अ होमवर्क ले ले, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कॉमन लेना है तो देख, टू को कॉमन ले, डी डैश -1 दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड देन यू कैन एक्चुअली प्रोसीड टू वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक कर भी दे तो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती है, अगर मैं 2d-1 को कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा हमारा 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा हमारा एक तो 4, फिर डी डैश और डी डैश -1 यानी कि 4, यहाँ पे डी डैश स्क्वायर -4 डी डैश +1, तो ये भी 2d डैश -1 का होल स्क्वायर हो गया बेसिकली, टाइम्स y इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करना यार, मैंने थोड़ा मन में कर लिया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, एक रिपीटेड रूट है हाफ और एक रूट है 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो सीधा। आई थिंक इसमें इस साइड 0 ही था, तो देर इज नो पी आई। अब जब आंसर आपका फाइनली आ जाएगा बेटा, तो वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, z, फिर उसको आपको t में रखना है और फिर उसको आप फाइनली लेके जाओगे किसके अंदर, x के अंदर आप लेके जाओगे। तो इन चीजों का यार प्लीज खास तौर से ध्यान रखना। एक और सवाल करते हैं इसका फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इधर आ जाते हैं। x प्लस ए का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे ना ध्यान से मेरी बात को सुन, x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, कोई फर्क हमारे यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है खास। आप इनफैक्ट एक काम कर सकते हो, आप x प्लस ए को ही अगर t लिख दोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इफ आई पुट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर ही आएगा। आपको लगेगा कि यार x तो t माइनस ए है, उसकी टेंशन मत लेना, डबल डेरिवेटिव वो वही चीज बैठेगी, ठीक है। फिर उसके बाद -4t डी वाई बाई डी टी, ठीक है, फिर +6y। अब यहां पे जो x है, हाँ वो t माइनस ए लिखो भाई, वो लिखना जरूरी है, ठीक है। पहला तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या हुई, इसको आप फिर लिख सकते हो किस तरीके से, दिस इज बेसिकली टी स्क्वायर डी स्क्वायर -4t डी, ठीक है, +6 टाइम्स वाई इज इक्वल टू टी माइनस ए इंटू ए इज अ कॉन्स्टेंट ई की पावर 0t, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पी आई, वो लिख रखा है मैंने ए को, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, बाद में भी देख सकते हैं इसको। एनीवे, अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन लगाना है होमोजीनियस वाला, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू log t, जिससे हमारे पास क्लियरली क्या ये आ जाएगा, टी स्क्वायर डी स्क्वायर सीधा बन जाएगा डी डैश का स्क्वायर नहीं, डी डैश इंटू डी डैश -1, 2 पावर का ये आ गया, फिर -4 डी डैश, ये बन जाएगा सीधा डी डैश +6 टाइम्स y, where d dash is d by dz and d is d by dt, तो इज इक्वल टू ये क्या कितना आ रहा है हमारा t माइनस ए, t क्या है e की पावर z और a तो a है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है यार, पी भी निकालना आसान है हद से ज्यादा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आसान है। इसको ओपन कर लीजिए, कितना बैठेगा, d डैश का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस डी डैश है -4 डी डैश है तो -5 डी डैश +6। लो बेटा, मेरी 7th क्लास की फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, e की पावर z माइनस ए इंटू ई की पावर, वो तो कांस्टेंट है 0z। कितना आसान है यार, ये लास्ट चीज देखो, बिल्कुल लास्ट लाइन खत्म। ये d-2 d-3 आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका आपको देखो अगर निकालना है अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बहुत आसान है यार, m² -5m + 6 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2 3 आ रहा है, m इज इक्वल टू 3, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना बनता है, दो अलग अलग रूट्स है तो c1 e की पावर 2 वॉट z प्लस c2 e की पावर 3 वॉट z, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करो, अब e की पावर z हमारा t था तो दिस इज t स्क्वायर बन जाएगा है, तो c1 t स्क्वायर प्लस c2 t क्यूब, फिर इसको वापस कन्वर्ट करो आप यार, c1 t है x प्लस ए
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 एक्स प्लस ए का होल क्यूब। तो दिस इज द फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बात समझना मेरी, ठीक है? राइट। फिर अगर मैं बात करूं पीआई की, पीआई तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये क्या है, d-2 d-3। सिंपल सिंपल काम है, देखो कितना। सबसे पहले आप इसके साथ करोगे e की पावर 1z माइनस एक कांस्टेंट टाइम्स e की पावर 0z। देखो क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहले आप 1z में इसमें यहाँ पे 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 आता है -1, 1 माइनस 3 -2, तो +2 आ जाएगा। तो e की पावर z/2 पहला पार्ट माइनस a टाइम्स, अब 0 पुट करना है इसमें, 0 पुट कर दो तो 6 आ जाएगा, तो a/6 आ गया सीधा। तो दिस इज योर पीआई। अब आप ऑफ कोर्स e की पावर z को लिखोगे t, तो ये t/2 है, यानी कि x प्लस a/2। तो x प्लस a/2 माइनस a/6, एलसीएम ले लो, जो लेना है ले लो। फाइनल आंसर ये पीआई है। एक बार क्वेश्चन को देख लो यार, अच्छे से तसल्ली से देख लो, पूरा सॉल्व किया है कलर कोड के साथ, ठीक है? अब इसका एक बार ना लास्ट सवाल लगा लेते हैं, इसका एक बार लास्ट सवाल लगा लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये सवाल है जहां पे 1 + 2x है, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हम पुट करेंगे 2x + 1 = t को। इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होगा पहले उसको देख ले तू जरा, ठीक है? पहली बात तो चेक कर लो, ये इसका स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ जी सिंगल है, क्योंकि वहां पे भी एक चीज दे रखी है ना, कहीं वो डिवाइड करनी, तो सब कुछ सॉर्टेड है। तो ये बन गया t का स्क्वायर। अब ध्यान से सुन, क्या ये d2y/dt² बन जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि t इज 2x + 1 बट t इज 2x। तो हम क्या करेंगे, जो 2 है इस 2 को अगर मैं बाहर मान लो कॉमन ले लेता, अगर देखो इसको मैं ये भी लिख सकता था ना, 2² को बाहर ले लो और फिर x + ½ का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2² को हमने बाहर ले लिया, तो 2² हमने यहाँ पे बाहर लिया, ठीक है? ये बीच में बेटा ये प्लस है, ये भी ठीक है, आई बिलीव ये प्लस ही है, ये गलत यहाँ पे प्रिंटिंग हो रखी है, बट इट्स ओके, पहले प्लस लेके देख लेते हैं। इसके बाद 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। अगेन इसमें अगर मैं 2 को बाहर एक तो कॉमन ले लो और फिर x + ½ को हम वहां t लिख सकते हैं, ठीक है? और फिर dy/dt बनेगा, है तो सीधा प्लस 16y = 8t², ठीक है? 8t²। अब आपको करनी है सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? जहां पे t² d2y/dt² मतलब होमोजीनियस हो गया, तो यहां पे आप लिखोगे इसको 4 वॉट, सीधा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो d' -1, ठीक है? ये आ गया हमारा। फिर y भी, y को एंड में लिख देंगे, प्लस 12 d' प्लस 16y = 8। मैंने यहाँ पे पुट क्या किया है वो लिख ही लेते हैं, t = e की पावर z। तो 8, चलो ये तो आसान हो गया, e की पावर 2z। यार इसका तो पीआई भी निकालना आसान है, मैं तो खामखा डर रहा था। ये तो डन हो गया यार, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई? आप देखते हैं ये, वेयर d' इज d/dz एंड नॉर्मल d वाज d/dt नॉट x दिस टाइम। कुछ कॉमन लेके देखते हैं क्या क्या कॉमन आएगा यार। 4 हर जगह से कॉमन दिख रहा है, 4 को तो पूरा ही काट लो, वहां पे 8 है, यहाँ पे 4 है, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो ये सीधा लिख लेता हूँ, d' आ गया, फिर एक बार -d हुआ, और अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ 3d, तो -d प्लस 3d यानी कि प्लस 2d, ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम राइट। और प्लस 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ घपला, बट नहीं, जरूरी नहीं है। ये लो, अब इसका CF और PI आप खुद निकाल लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन से लिखो तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगी, बिल्कुल पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स रूट्स बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। d² + 2d + 1 + 3 है, तो जो इसकी रूट्स है वो भी आपकी आ जाएगी, ठीक है? रूट्स कितनी आएगी, -1 ± √3 आयोटा, ठीक है? तो वो हमारी यहाँ पे रूट्स आने वाली है, ठीक है? यहाँ पे जो रूट्स आएगी ऑफ द इक्वेशन m² + 2m + 4 = 0, तो m की वैल्यू यही आने वाली है, ठीक है? करके देख लो। तो इस हिसाब से जो हमारा CF बैठता है वो क्या बैठता है, ध्यान से सुनना, जो रियल पार्ट है
e की पावर माइनस एक्स को बाहर लिखते हैं, फिर c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। ठीक है, ये आपका CF आ गया। इसमें अब चेंजेस कर लो यार, यहाँ मैंने x लिख के सबसे बड़ा पाप कर दिया, ये z है, अभी तक सारी चीजें z पे चल रही है। ठीक है, अब z क्या था वो देखते हैं, e की पावर z t था, तो e की पावर माइनस z होगा 1/t, 1/t c1 cos √3z, तो √3 z क्या है log x log t है, ठीक है, प्लस c2 sin √3 इंटू log t, एंड फिर t को भी बेटा आप यार वो लिख दो, जो पूरा सिस्टम है जो कि है हमारा 2x+1। तो थोड़ा बड़ा आंसर है, फिर पी आई निकालना आसान है, e की पावर में तो पुट करना है बस। ठीक है, खुद से करना आगे का। अब हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो गाइज अपना जो थर्ड टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो बेसिकली अगर आपको ऐसे टाइप की इक्वेशन दिखे, dx/dt प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t, dy/dt प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t। अगर ऐसी टाइप की दो इक्वेशन दिख रही है जिसमें अगर मैं सिर्फ एक बार इनको कंसिडर करूं, ax प्लस बी वाई वाला, a1x प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो ये 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स बन जाती है। बट यहाँ पे बस x और y के डिफरेंशियल्स t के रिस्पेक्ट में भी दोनों इक्वेशन में अलग अलग दे रखे हैं, और कुछ फंक्शंस भी है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं फटाफट इसको करके दिखाता हूँ। जैसे एक बढ़िया सवाल आपको करके दिखाता हूँ जो ज्यादा सिंपल सा हो थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारा सवाल यहाँ पे आ गया, dx/dt आपको दे रखा है 5x प्लस 4y मतलब y, और dy/dt दे रखा है y माइनस 4x के बराबर। तो अब यार यहाँ पे t भी है, y भी है, 4x भी है, फलाना भी है। अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो या तो वो x और y की होती है, या x और t की होती है, y और t की होती है, जैसे तीन वेरिएबल्स में तो दिक्कत आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे क्या करते हो, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हो। अब जैसे मैं चाह रहा हूं कि मेरे को y को गायब करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं y को गायब कैसे करूंगा, या मैं एक्चुअली में आई मीन x को भी यहाँ पे गायब कर सकता हूं। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, y को भी कर सकते हैं, इजी लग रहा है ज्यादा। यहां पे आप नोटिस करो, नीचे वाली इक्वेशन को उठा लो या ऊपर, टोटली आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी है। अब अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, y की वैल्यू कितनी है 4x, या ऊपर ऊपर देख लो क्योंकि ऊपर dx/dt है ना। इनफैक्ट अगर आप जिसको भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसमें से सब्स्टिट्यूट करो जहां पे मतलब बाकी बचा हुआ y नहीं रहेगा। ठीक है, समझाता हूं थोड़ा। जैसे अगर पहली इक्वेशन को मैं देखूं तो y मेरा बन जाएगा dx/dt, ठीक है, माइनस 5x। तो नोटिस करो y अब x और t के टर्म्स में आ गया है, जबकि अगर नीचे में सेम काम करता तो काम नहीं बन पाता। हाँ, नीचे हम 4x को y और t के टर्म्स में लिख सकते। अगर मैं नीचे y को कॉमन लेता, y इज इक्वल टू 4x प्लस dy/dt, तो फिर y की टर्म्स में आ जाता। अभी देखो y की टर्म्स में नहीं है, इसको आप पुट कर दो या तो सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में कहा, जहां जहां y दिख रहा है, अब देखो यहां भी y है, बाय द वे दिस इज d/dt y, तो y की जगह लिख दो dx/dt माइनस 5x, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू y की जगह वापस से dx/dt माइनस 5x, ठीक है, फिर माइनस 4x अलग से है यहाँ पे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसकी जगह ये भाई साहब पुट कर दिए 1 2, इसकी जगह ये भाई साहब पुट कर दिए। ठीक है, समझना सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। पहले तो अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x और t के टर्म्स में, तो यहां y कहीं नहीं होना चाहिए, और फिर उसके दूसरी इक्वेशन में हमें डालना होता है। और भी वेरिएशन है, सिंपलेस्ट वेरिएशन बता रहा हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अरे भैया सिंपल तो है, d/dt ऑफ dx/dt क्या होता है, d²x/dt² होता है, डबल डेरिवेटिव होता है। और दूसरा हो गया 5 टाइम्स dx/dt। अब आपको चीजें समझ आ जाएगी, इज इक्वल टू dx/dt माइनस 9x। अब ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई भैया x के टर्म्स में। अब मेरी बात को सुन, ये बन गया d²x/dt² माइनस 5, और इधर लिया माइनस 6 dx/dt, ठीक है, प्लस 9x। अब प्लीज एक बार मेरी बात को समझ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं, d² माइनस 6d प्लस 9x नॉट y इज इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल D, समझ मेरी बात को, वो y/x होता था, यहाँ x/t हो गया है, कैपिटल D इज d/dt। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
तो डबल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स यहाँ पे देखो एक्स कॉमन ले लिया तीनों में से, एक्स dx और यहां में से एक्स बाहर लिख लिया, बाकी इक्वेशन। अब ये तो सिंपल है, आई थिंक तेरे को समझ आ गया होगा, चैट में लिख, आई थिंक आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा आफ्टर जस्ट सॉल्विंग, अब आपके पास प्लेन इक्वेशन, इसमें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी नहीं है। एंड ये क्या है, ये d-3 का होल स्क्वायर है, तो 3 मेरी रूट आ रही है। मैं डायरेक्टली अगर CF यहाँ लिखना चाहूँ, पहले तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के उसके रूट्स भी लिखना एग्जाम में, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, CF अगर मैं लिखूं तो 2 रिपीटेड रूट्स है, मतलब जो 3 है, तो आप कुछ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे C1 + C2, एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, t, वहां सी एक्स लिखते थे अगर dy/dx होता था, यहाँ d/dt है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या टोटल सॉल्यूशन ही अगर मैं बोल दूं, x इज इक्वल टू ये आ गया C1 C2 t टाइम्स व्हाट, e की पावर वॉट एवर द रूट वॉज। अब सुन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जिससे सॉल्यूशन निकला, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन निकला। क्या ये मेरे इस दोनों इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन है? नहीं है। अभी हमने सिर्फ x को निकाला है, अब हमें y भी निकालना है, अब हमें ये y भी निकालना है। तो इसको कैसे निकाले भैया, y तो दे रखा है dx/dt - 5x, तो आसान नहीं है। एक बात बता यार, x तेरे को दे दिया, अब क्या dx/dt नहीं निकाल सकता? तो निकाल सकता है। y कितना है देख, y है dx/dt - 5x, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर ले और आगे 5x लिख ले। ठीक है, y इज इक्वल टू dx/dt - 5x, एंड इसको डिफरेंशिएट कर लो आप यार, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो e की पावर 3t को अगर एक बार मैं लिखता हूं, ठीक है, तो अंदर की चीजें को डिफरेंशिएट करता हूं तो C2 आता है। ठीक है, तो e की पावर 3t C2, और फिर अगर इसको कांस्टेंट रखता हूं तो C1 + C2t 3e की पावर 3t। अब आप इसे कॉमन ले सकते थे, e की पावर 3t इसमें से, तो y का आंसर आ जाएगा e की पावर 3t, तो कितना, C1 + C2t, वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो C2 + 3C1 + 3C2t। ठीक है, तो आपका x आ गया, y आ गया। तो ये दोनों अगर आप एग्जाम में नहीं लिखोगे बेटा, नंबर कट जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और सवाल करते हैं इसके क्लैरिटी के लिए। ठीक है, पहला सवाल तो है, वीडियो को पॉज करके देखो। अब आ जाते हैं यार इसके दूसरे सवाल पे, ये हमने कर लिया। अब इसके तरीके के दूसरे सवाल कैसे करें, या कुछ काफी आसान सवाल आ जाते हैं, जैसे ये हो गया। अब यहां पे तो कुछ दे ही नहीं रखा, dx/dt ओमेगा y, ये ओमेगा लिखा है बेसिकली, और dy/dt - ओमेगा x। कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें? तो कुछ भी कहीं से भी सब्स्टिट्यूट कर लो। आप इसमें से कह सकते हो y इज इक्वल टू 1/ओमेगा dx/dt है, एंड देन आप y को इधर चुपचाप से जो आपने सब्स्टिट्यूट किया वो इधर आप पुट कर लो। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट इज, ध्यान से सुनो, d/dt ऑफ y की जगह लिखो 1/ओमेगा dx/dt। अब आपकी टोटली मर्जी है आपको क्या करना है, इज इक्वल टू - ओमेगा एक्स। अगेन मैंने y को लेके पुट किया, आप चाहे तो इस इक्वेशन में x को dy/dt लेके भी पुट कर सकते थे, टोटली आपकी मर्जी थी। नाउ दिस बिकम्स अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, 1/ओमेगा को भी वहां ले जाएंगे हम, तो ये आ गया d²x/dt² इज इक्वल टू -ओमेगा² x²। अरे वाह, आई मीन ये पता है, साइंस के स्टूडेंट्स हो, ऑफकोर्स बीटेक कर रहे हो ना, तो बताओ यार ये किसकी इक्वेशन थी? इसका तो हम सीधा सोल्यूशन लिख सकते हैं, a sin ओमेगा t। भूल गए होंगे पर कोई बात नहीं। ठीक है, ये भाई SHM की इक्वेशन है। एनीवेज यार, साइन वेव जो हमारा होता है, एनीवेज, तो इसका सॉल्यूशन ये बेसिकली, इसको आप ऐसे लिख लो, d², ठीक है, + ओमेगा², ठीक है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर कैपिटल D इज अगेन d/dt, राइट। अब इसका सॉल्यूशन तो आसान है, इसकी दो इमेजिनरी रूट्स आएगी, आयोटा ओमेगा और माइनस आयोटा ओमेगा², तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आएगा आपका सीधा आंसर। तो x आपको मिल गया CF इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सीधा सीधा आप लिख दोगे, प्लस माइनस आयोटा आ रहा है e की पावर 0x में, आयोटा ओमेगा सॉरी, तो C1 cos ओमेगा x प्लस C2 sin ओमेगा x। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज, एक कांस्टेंट आप ले सकते हो C
साइन ओमेगा एक्स प्लस थीटा या फाई करके, ठीक है, वो मर्जी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, बट दिस इज गुड इनफ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, x निकाल दिया आपने, y भी निकालना होगा हमें। y कैसे आएगा? मैं कहूंगा बहुत आसान है, y तो यही था, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। y तो क्या है, 1/ओमेगा dx बाई dt, तो y है 1/ओमेगा और इसका डिफरेंशिएशन यार t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और बाय द वे ओमेगा x नहीं ओमेगा t होगा यहाँ पे जब सॉल्यूशन आ रहा होगा। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस थिंग, वेरी बैड फ्रॉम माय एंड। cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t, ठीक है। मैं बार बार x इसलिए लिख रहा हूँ कि y और y dy बाई dx वाला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जबकि यहाँ पे dx बाई dt वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो t में ही हमारा यहाँ पे फिर वो आंसर आता है। चलो यार बहुत ही बेहतरीन। अब 1/ओमेगा इसकी डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो c1 cos की डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा c1 sin ओमेगा t, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस ओमेगा बाहर c2 cos ओमेगा t, एंड आई थिंक हमारा ओमेगा भी कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना, c2 cos ओमेगा t माइनस c1 sin ओमेगा t। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा y, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ऐसे करते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, बट चलिए अब जैसे ये एक सवाल आ गया, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, गड़बड़ी नहीं है इसमें। सबसे ऊपर है dx बाई dt पहली इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व करना होता है हमें ऑफकोर्स, प्लस dy बाई dt प्लस 2x प्लस y 0, dy बाई dt प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब देखो दिक्कत क्या है कि अगर ऊपर सिर्फ dx होता और ये टर्म ना होती तो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ से y को इन सब की टर्म्स में इधर लिख देते हैं, बट अब यहाँ पे भी dy बाई dt आ गया है, तो हाउ टू डू दिस सवाल, मैं कहता हूँ बहुत आसान है। सबसे पहले तो नीचे की इक्वेशन से आप ये कह सकते हो dy बाई dt, पहला स्टेप इसका ये है, इज इक्वल टू -5x -3y। अब ये जो आया है ना, इसको तू ना पहली इक्वेशन में पुट कर दे, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। नाउ पुट दिस थिंग इन फर्स्ट इक्वेशन सच दैट ये मामला गायब हो जाए, फिर हम देखना चीजें करेंगे कुछ। तो देखना dx बाई dt, सिर्फ ये बचा, dy बाई dt की जगह लिख दिया -5x -3y, फिर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन कन्वर्ट होके बन गई dx बाई dt, ध्यान से सुनियो बहुत ही, ये कितना हो गया, -5x -2x बन गया यहाँ पे, उनको उधर भी ले जा सकते हो, तो -3x इज इक्वल टू 3x, फिर 3y माइनस y इज इक्वल टू 2y। अब ये बन गई मेरी ब्रांड न्यू फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन, ब्रांड न्यू फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इसको तेरे को क्या करना है, अब ये तेरी एक इक्वेशन है जिसको मैं लिख रहा हूं a और b के टर्म्स में, दिस इज a इक्वेशन एंड दिस इज b इक्वेशन ऑल्सो। अब इसको और इसको हम प्रीवियस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें से या तो तुझे ये पहली इक्वेशन है इसमें से y उठा ले कहीं से, या दूसरी इक्वेशन में से तू यार x उठा ले कहीं से, ठीक है। पहले में हम अब क्या करेंगे, इधर आओ, यहाँ पे ये 2y है ना, तो हम y को लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं कितना, हाफ dx बाई dt, ठीक है, फिर -3/2x। ये देखो इसी इक्वेशन में से हमने उठाया y को प्योरली x और t की टर्म्स में, इसको मैंने पुट कर दिया अपनी सेकंड इक्वेशन में, तो आ गया मेरा dy बाई dt लिखा है ना, तो d बाई dt डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, प्लस 5x प्लस 3y है, तो 3 टाइम्स वापस से ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फाइनली। तो स्टेप्स ध्यान से समझना यार, जब सिंपल आपको ऐसा मामला हो ना, मैं सिंपल इक्वेशन बताता हूँ, जैसे ये भी सिंपल ही इक्वेशन है, इसमें एक बारी में हो गया, या ये एक सही इक्वेशन है जिसमें dx बाई dt ax प्लस मतलब x और y की टर्म्स में है, dy भी x और y की टर्म्स में है, तो किसी एक में से y को लेकर दूसरे में डाल दो, मामला खत्म करो, x और t की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सेकंड ऑर्डर की आ रही है, जो भी आ रही है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एक में dy बाई dt, एक में दोनों है, तो जब ऐसा लफड़ा हो आपके साथ, तो डेफिनेटली पहले एक की वैल्यू दूसरे पुट करके उसको ठीक बना दो। अब जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये है, ए है, फर्स्ट इक्वेशन ए है बेसिकली, तो उसको मैंने ठीक करके बनाया, एंड देन इसको और इसको मैंने आपस में सॉल्व कर दिया,
ये बन गई। अब इसको आप ओपन कर दोगे तो आप समझ जाओगे ये क्या, देखो क्या बन जाएगा, देखो तो जरा, हाफ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना। फिर कितना बन रहा है, -3/2 डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रही है ना डी बाई डी टी ऑफ दिस, ठीक है। फिर प्लस 5x प्लस 3/2 डी एक्स बाई डी टी, आई थिंक ये कट ही जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, -9x/2, ये लीजिए। तो आपको यार मुद्दा ही खत्म हो गया है तो काफी। चलिए, तो ये देखो, हाफ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और फिर 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 9x, तो x आ गया। चलो ये लो इक्वेशन ही खत्म हो गई। अब ये क्या एक मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, क्या ये एक मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, खत्म इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आ गया। x इज इक्वल टू कितना, आयोटा है ये, और तो c1 cos 1t प्लस c2 sin 1t, ठीक है, ये x आया। यहां से बेटा y भी निकाल लो, y कुछ था, ये था, तो y में आधा इसकी डिफरेंशिएशन माइनस वो कर ले, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी और वैरायटी अगर देखनी है आपको, अब कुछ होमवर्क देता हूं आपको यार, ये होमवर्क की तरह कंसिडर करो। यहाँ ऑलरेडी ना d दे रखा है, d-7x प्लस ये, तो आप प्लीज कंसिडर करो d इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, 2 इक्वेशंस दे रखी है, जस्ट इन केस अगर आपको अजीब लग रहा है तो ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, कलर कर दिया मैंने, ठीक है। आपको समझना है करना क्या है आपको, यहाँ से वो dx बाई डी टी बन जाएगा, तो पहले इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिख लो अच्छे से, सेम ही चीज है यहाँ पे, d इज इक्वल टू डी बाई डी टी है। 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली कॉमा से सेपरेट हो रखा है, देखो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो होमवर्क है आपका यार, ये सब आपको करना है खुद, 2-3 सवाल लगाओ, ये एक आपका होमवर्क है। अब चलो ये एक अलग वेराइटी है, इसको डिस्कस करते हैं, बाकी होमवर्क देते हैं थोड़ा सा। आप नोटिस करो इस वेराइटी के अंदर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आ गया, तो यार ये तो हमने अब तक नहीं देखा था कि डबल डेरिवेटिव पहले ही आ जाए। तो मैं बोलूंगा देखो इस चीज में ना घबराओ मत, अगर डबल डेरिवेटिव पहले ही दे रखा है, वो भी y की टर्म्स में, वो भी y में, डी वाई बाई डी टी का डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है, तो हम y को तो बिल्कुल सब्सटीट्यूट यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, मतलब एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से y को पुट नहीं करने वाले इन टर्म्स ऑफ x, बिल्कुल भी नहीं, ये वाली चीज हम नहीं करेंगे। दूसरा जो चीज है x, उसको जरूर पुट करेंगे। अब लेकिन यहां पे तो dx बाई डी टी भी है, तो x y की टर्म्स में कैसे आ जाएगा, और ऊपर तो प्योरली हमारा यहाँ पे क्लियर कट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ही दे रखा है, और हमारा कुछ यहाँ पे दे ही नहीं रखा है मतलब। तो मैं बोलूंगा देखते हैं, चलो हम y की टर्म्स में भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं y की टर्म्स में ही करना पड़ेगा, और तो कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम x को कॉमन नहीं ले सकते, ऊपर कहीं x है नहीं, नीचे है, तो अगर मैं x को कॉमन लूंगा तो x आ जाएगा 3y माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो एज यू कैन सी x वही x के टर्म्स में ही आ रहा है, तो कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन y में मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। इसी सेकेंड इक्वेशन से हम y को लिख सकते हैं 1/3 डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स। तो दिस विल बी अ लेंथी क्वेश्चन यार, चलो इसमें कुछ खास बचा नहीं है। अब इस महाशय को आप यहाँ पे y की वैल्यू को इसमें भी पुट करोगे, तो डबल डेरिवेटिव करोगे इसका t के रिस्पेक्ट में, और फिर ये इज इक्वल टू साइन टी, तो बाप रे, ये हमारा फिर बेटा ऐसे बन जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, 2 बार डिफरेंशिएट करना है वापस से इस गंदी सी चीज को, तो 1/3 ऐसा आ जाएगा तेरा डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब, ठीक है। प्लस अगर मैं बोलूं और क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं एक्स को भी, तो प्लस 1/3 डी स्क्वायर एक्स, ये सिर्फ एक्स भी है ना, इसको 2 बार किया तो 3 बार हो गया। प्लीज एक बार पुट करके देख, तेरे को समझ आ जाएगा। फिर -2y, तो -2/3, ठीक है, और y की जगह ये भी है, इज इक्वल टू साइन टी। नाउ आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करनी है, इट इज क्लियरली बेटर टू जस्ट टेक आउट 3 एंड उधर लिख दो, एंड देन यू कैन राइट इट एज डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर -2d प्लस 2 सॉरी -2 टाइम्स x is equal to 3 sin t, where d is d by dt, ठीक है।
राइट। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, लिख देता हूं, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। एक बेसिक सी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉमन भी आ गया, डी स्क्वायर कॉमन लोगे डी+1 आएगा, -2 कॉमन लोगे डी+1 आएगा, तो आपकी CF निकल गया। पीआई भी निकालने के लिए अब 3 sin t नॉर्मल है, sin t में कोई दिक्कत नहीं है, sin 1t ax + b है, तो आपको डी स्क्वायर को -a², तो -1 से रिप्लेस करना होगा डी स्क्वायर को, देख लेना, वो काम भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड बाय। आपसे मैं मिलता हूँ अब सीधा अगले चैप्टर में, आई बिलीव। इसके कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची होगी तो कमेंट करके बता देना, अगला लेक्चर इसका भी आ सकता है। बाय।